आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रायोगात्मक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी आपकी इकाई है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। यानी कि आपकी ज्योग्राफी के अंदर एक इकाई बनती है जिसका नाम है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम आपकी ज्योग्राफी फाइल के अंदर भी बनते हैं तथा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बीए पार्ट सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से जो डायग्राम बनते हैं वो बीए थर्ड ईयर और सेकंड ईयर दोनों के अंदर बनते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भूगोल के विद्यार्थी इन प्रश्नों को अवश्य प्रैक्टिकल में जाने से पूर्व या फाइल बनाने से पहले इन प्रश्नों को पढ़ लें, ताकि आपको फाइल बनाने तथा प्रैक्टिकल के अंदर आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए पहला प्रश्न ये आता है। पहला प्रश्न ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आरेख से ही संबंधित आपके बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। जैसे आपने जब अपनी ज्योग्राफी फाइल बनाई हो तो उसके अंदर जो डायग्राम बनते हैं आपके इस सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण से, तो बहुत सारे आरेख बनते हैं। जैसे कि आपके सरल दंड आरेख हो गया, और भी आपके पुंज आरेख हो गया, और भी आपके बहुत सारे आरेख के डायग्राम बनते हैं। जैसे वर्गाकार ब्लॉक आरेख हो गया, आपका वलय आरेख हो गया, और एक आता है गोली आरेख जिसके अंदर आप गोले गोले बनाते हैं। तो ये सभी आरेख के डायग्राम हैं जो कि आपकी ज्योग्राफी फाइल के अंदर बनते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के अंदर। और इन्हीं से संबंधित प्रश्न भी आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, आरेख तथा आलेख में क्या भेद है। तो देखिए आलेख जो क्वेश्चन है ना, मतलब आलेख के जो डायग्राम है वो आपके ज्योग्राफी के फाइल के अंदर बहुत कम बनते हैं, जबकि आरेख के अधिक बनते हैं। तो देखिए आरेख की रचना में किरण, स्तंभ व सेक्टर आदि बनाए जाते हैं, जबकि आलेख बनाने के लिए ग्राफिकल पेपर का निर्देशांकित किया जाता है। इस चीज़ को आप एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं हम, उसके बाद में आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा आरेख और आलेख में क्या अंतर होता है। देखिए आरेख या आलेख बनाने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए आरेख या आलेख बनाने का मूल उद्देश्य दिए हुए आंकड़ों को चाक्षुष विधि के द्वारा प्रदर्शित करके बोधगम्य बनाना होता है। तो देखिए दो डायग्राम आपके, एक है आरेख का और एक है आलेख का। तो देखिए आलेख जो आपका आरेख होता है ना, आरेख वो तो इस प्रकार के बनते हैं, जैसे कि भुज बनते हैं, ये होते हैं आपके आरेख डायग्राम, ठीक है। और जो आलेख होता है वो एक पेपर पे बनाया जाता है मैप की तरह, वो होते हैं आपके आलेख डायग्राम। तो ये देखिए एक तरह से ज्योग्राफिकल मैप के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी के तरीके से दर्शा रखे ना आंकड़ों के तौर पे। ये होता है आपका आलेख का डायग्राम। ये कौन सा है? आलेख का डायग्राम। ये क्या है? आलेख, ठीक है। और ये आपका आरेख। आलेख से संबंधित बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि ये जो डायग्राम होते हैं एक ग्राफिकल पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं, ग्राफिकल तौर पे, जैसे किसी चीज़ को दर्शाना ग्राफिकल तौर पे, जैसे यहाँ पे दर्शा रखा है। तो ये आपके आलेख होते हैं। और आरेख के डायग्राम तो आपके बनते ही हैं ज्योग्राफी फाइल के अंदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी सामने नए गवाते हुए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न अगला है हमारा, दिए हुए आंकड़ों का निरूपण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो बहुत ही ईजी इसका उत्तर होने वाला है। उपयुक्त विधि का चयन करें, जिस विधि से बनाया जा रहा है उसका ध्यान रखना, उपयुक्त मापनी का प्रयोग करना, और शीर्षक लिखना व निर्देशकों का देना, तथा सरल व आकर्षक चित्र बनाना। बहुत ही ईजी से इसके पॉइंट है, आ जाए तो आप प्रैक्टिकल के अंदर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी आरेख या आलेख के अच्छे शीर्षक में क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, अच्छा कहा जाने वाला शीर्षक सदैव संक्षिप्त यानी छोटा, पूर्ण यानी पर्याप्त होना चाहिए, वह स्पष्ट होना चाहिए, तथा इसके द्वारा चित्र की अंतर वस्तु क्षेत्र का नाम तथा आंकड़ों के वर्ष की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये सभी गुण आपके एक आलेख और आरेख के अच्छे शीर्षक के लिए उपयोगी होते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे लिख देना, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, रचना विधि के अनुसार आरेख कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक विम आरेख, द्विविम आरेख और त्रिविम आरेख। बहुत आसान है, याद कर देना, परीक्षा में आए तो लिख देना बहुत इजी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, हमने देख लिया ये वाला, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, एक विम तथा द्विविम आरेख में क्या भेद होता है या फिर क्या अंतर होता है। तो एक विम आरेख केवल एक विमा जैसे यानी किसी एक की लंबाई की गणना करते हैं, जबकि द्विम आरेख रचना में 2 विमाओं अर्थात यानी लंबाई चौड़ाई दोनों की गणना करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
यानी एक विम आरेख में तो सिर्फ विमा की लंबाई तथा द्विविम आरेख में लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करते हैं। बहुत ईजी तरीके से लंबाई और लंबाई चौड़ाई आसान तरीके से लिख देना है पेपर में, ऐसे ही आपको आसान भाषा में। कुछ द्विविम आरेखों के उदाहरण दिए, जैसे आपका इकाई वर्ग आरेख है, वर्गाकार ब्लॉक आरेख है तथा आयताकार आरेख है। ये कुछ द्विविम आरेख के उदाहरण हैं। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ द्विविम आरेख, जो कि आपको पहला है आपका इकाई आरेख वर्ग। तो वो देखिए ये इस प्रकार का होता है आपका इकाई वर्ग आरेख। अगर आपने नहीं देखा है तो आप, और आपकी ड्राइंग शीट के अंदर भी बनता है, ये ज्योग्राफी जो आपकी फाइल होती है उसके अंदर भी बनता है इकाई वर्ग आरेख। तो कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिए अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा हो तो। और जो आपका वर्गाकार ब्लॉक आरेख होता है, ये भी द्विविम आरेख होता है, वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये भी आपकी ज्योग्राफी फाइल के अंदर बनता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर। आई होप अब आप समझ गए होंगे द्विविम आरेख किस प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं त्रिविम आरेख किसे कहते हैं। इसके अंदर देखिए त्रिविम आरेख की रचना के अंदर लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विमाओं का ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं त्रिविम जो आरेख होते हैं उनके कुछ उदाहरण, जैसे कि गोलीय आरेख, घनारेख और ब्लॉक पुंज आरेख। ये भी आपकी ड्राइंग शीट के अंदर बनते हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट में जो आरेख के उदाहरण दिए थे ये वही हैं। घनारेख हमने देखा था और ब्लॉक पुंज आरेख देखा था। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो आरेख थे ये थे आपके ब्लॉक पुंज आरेख, और ये कौन से आरेख हैं? त्रिविम। इसके अंदर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मापा जाता है। और इसका सेकंड उदाहरण भी यहाँ पे मैंने आपको दिया था एक और, ये रहा। ये तो वो था घनारेख, यहाँ पे आपका है नहीं। घनारेख आपने देखा हो तो उसके अंदर ऐसे ऐसे बॉक्स बनते हैं जिसके अंदर अपने ड्राइंग शीट के अंदर आपने बनाया होता है, उसके अंदर इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा साधारण पवनारेख के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इन आरेख के द्वारा किसी स्थान पर एक वर्ष में भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर से आने वाली पवनों के दिनों एवं शांत पवनों वाले दिनों को संख्या प्रदर्शित की जाती है साधारण पवनारेख के अंदर। अगला प्रश्न आता है, वलय आरेख तथा गोलीय आरेख में क्या भेद है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर देखिए इसका, वलय आरेख में प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास प्रदर्शित संख्या के वर्गमूल के अनुपात में होता है, जबकि गोलीय आरेख के गोलों के अर्धव्यास प्रदर्शित संख्याओं के घनमूल के अनुपात में होता है। देखिए अभी हमने बात करी थी वलय आरेख और गोलीय आरेख। तो देखिए वलय आरेख और गोलीय आरेख किस प्रकार के होते हैं, आपको डायग्राम की सहायता से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये होता है आपका वर्गाकार ब्लॉक आरेख, सॉरी ये तो वर्गाकार ब्लॉक आरेख है। देखिए यहाँ देखिए ये होता है आपका वलय आरेख। कौन सा आरेख? वलय आरेख। और गोलीय आरेख किस प्रकार का होता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए वलय आरेख कुछ इस प्रकार का होता है जो कि आपकी ड्राइंग शीट के अंदर बनता है, आपने बनाया होगा, ज्योग्राफी की ड्राइंग शीट के अंदर बनता है आपके भी, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर भी। और देखिए ये होता है आपका गोलीय आरेख। ठीक है, ये आपका गोलीय आरेख। आई होप अब आप समझ गए होंगे वलय आरेख और गोलीय आरेख किस प्रकार के होते हैं। ये आपका वलय आरेख है और ये आपका ये गोलीय आरेख है और ये वलय आरेख है। दोनों आपके डायग्राम के अंदर बनते हैं, आपकी ज्योग्राफी फाइल के अंदर बनते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, आयताकार आरेख कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये आरेख दो प्रकार के होते हैं, साधारण आयताकार आरेख और दूसरा आता है आपका विभाजित आयताकार आरेख। ये भी आप सभी ने देखे होंगे जब आप फाइल बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरेखों की तुलना में आलेखों को अधिक शुद्ध क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर देखिए, चूंकि आलेख में बनाई गई वक्र का प्रत्येक बिंदु अपने दोनों निर्देशकों को प्रकट कर देता है, अतः आरेख की तुलना में आलेख अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि एक तरह से ज्योग्राफिकल मैप में बने होते हैं, अगर साधारण भाषा में आप समझे तो। अगला प्रश्न देखिए, साधारण रेखीय आलेख तथा रैखिक आलेख में क्या भेद होता है, फिर क्या अंतर होता है? यहाँ पे आप कंफ्यूज आलेख और आलेख में मत होइएगा, बार बार आलेख और आरेख दोनों अलग अलग बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जो कि हमने पहले समझ लिया। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, साधारण रैखिक आलेख में केवल एक वक्र होता है, जबकि बहुरेखिक आलेख में दो या दो से अधिक वक्र होते हैं। बहुत ही ईजी से आंसर है इनके, आपकी प्रैक्टिकल के अंदर आ जाएँ तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। इस यूनिट से एक न एक प्रश्न तो बनता है, तो आपको इनमें से एक न एक प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा,
क्लाइमोग्राफी में जलवायु के किन किन तत्वों का चित्रण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस आलेख में औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान तथा अपेक्षित आर्द्रता का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा अंतिम प्रश्न, हीदर ग्राफ के द्वारा जलवायु के किन किन तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस आलेख में औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। तो देखिए अभी हम समझ गए अच्छे से कि आलेख क्या होता है और आरेख क्या होता है। आलेख के अंदर हमेशा आपके आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है किसी भी ज्योग्राफिकल पेपर के द्वारा या फिर उसके ज्योग्राफिकल आंकड़ों के द्वारा, जैसे कि हमने उस टाइम देखा था, कुछ इस प्रकार से डायग्राम देखे थे। तो ये थे आपके सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा आपकी ज्योग्राफी के फाइल के अंदर भी इसके अंदर से काफ़ी शीट या फिर काफ़ी डायग्राम बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बीए से रिलेटेड इसी तरह की और